जय गुरु दोस्तों। बड़ी अच्छी कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक औरत अपनी माँ के घर मायके आती है और रोते रोते कहती है कि माँ, मुझे तुम्हारे दामाद के साथ नहीं रहना है। वह बहुत गलत व्यक्ति है, वह बहुत मुझे परेशान करता है, मेरी बात नहीं सुनता, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरा मन तो करता है कि मैं उसे मार डालूं, लेकिन मारूं भी तो कैसे? ये कानून के आगे तो मैं विवश हो जाती हूँ, कानून तो मुझे सजा देगा। तो उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है, मेरे पास उसका भी काट है। मेरे पास एक जहर का पुड़िया है, मैं उसे तुम्हें देती हूँ, तुम प्रतिदिन उसके खाने में थोड़ा थोड़ा करके मिलाती रहना। तो इससे होगा कि ये प्रतिदिन उसके खाने में जाएगा और एक दिन वो मर जाएगा। लेकिन खाना तुम टेस्टी बनाना, ताकि वह खाना कुछ भी नहीं छोड़े, जो बोले वो खाना बनाना। बेटी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो माँ ने कहा लेकिन एक दिक्कत है कि तुम दोनों में तो आपस में बनता नहीं है, तुम दोनों आए दिन झगड़ा करती हो। तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे घर वालों को, सबको पता है कि तुम दोनों में नहीं बनता है। तो अगर कहीं कुछ उसे हो जाता है, वह मर जाता है, तो सारी शक्की सुई तो तुम्हारे ऊपर जाएगी। फिर तो तुम क्या करोगी? तो तुम एक काम करना, जब तक ये जहर की पुड़िया से तुम थोड़ी थोड़ी जहर देती रहोगी, तब तक तुम अपने रवैये को ठीक रखना। तुम उससे झगड़ा नहीं करना, उसकी हर बात को मानना, वो जो कहे सब में जी हजूरी लगा देना, और सब पूरे घर परिवार में अच्छे से रहना। तो बेटी ने कहा कोई बात नहीं है माँ, 10-15 दिन की तो बात है, मैं अच्छे से रह लूंगी। फिर वह खुशी खुशी चली गई उस पुड़िया को लेकर के। 10 से 12 दिन नहीं होता है, वह बेटी आती है और माँ के आगे झुक कर, मतलब पैर में गिर जाती है कि माँ, अब मुझे वो जहर का पुड़िया नहीं देना है। वह बहुत चेंज हो गया है मेरा पति, वह मुझे बहुत प्यार करने लगा है, मेरी हर बात मानने लग गया है, मुझे बहुत खुश रखता है। तो माँ, मुझे नहीं मारना है, प्लीज़ इसका कोई उपाय हो तो बताओ। लेकिन जब तक मैं जहर का पुड़िया दे चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके जहर तो दे चुकी हूँ, उसका तो असर होगा, इसका कोई काट हो तो बताओ माँ। माँ ने कहा कोई काट नहीं है, क्योंकि मैंने जो तुम्हें पुड़िया दिया था ना, वो जहर की पुड़िया नहीं थी, वह तो हाजमे का चूरन था। वो जो जहर की पुड़िया, वो तुम्हारे दिमाग में थी, तुम्हारी रवैये में थी। तुम प्रतिदिन जो उससे झगड़े करती थी ना, इसी वजह से ऐसा होता था। तो इस कहानी से दोस्तों मुझे ये सीख मिलती है, बहुत अच्छा दो सीख मिलता है मुझे। पहला तो ये कि हम जो गलती करते हैं ना, तो अक्सर हम अपने आप को कभी गलत नहीं मानते, हम दूसरे के ऊपर सारी गलती थोपते हैं। हर चीज के लिए हम दूसरे के ऊपर ही सारा शक करते हैं, सारी इल्जाम लगाते हैं, मतलब हम अपने आप को पाक पवित्र समझते हैं। लेकिन गलतियां हमारे पास भी होती है। कभी सोच के देखिएगा कि हम थोड़ी सी चेंज हो जाए ना, तो अगला सही हो जाएगा। थोड़ा सा झुक जाएंगे ना, तो सब कुछ बात बन जाएगी। और दूसरा यह है दोस्तों कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी भी कोई ऐसे घर में गलती हो जाए, कभी झगड़े हो जाए ना, तो किसी दूसरे को ना बोल करके अपने बड़े बुजुर्ग को बोलिए, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है ना, वो हमें सही कर देंगे। तो बात अच्छी लगी।